हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के जो है वो एनसीईआरटी मैथ पे 1.2 का जो है वो सवाल नंबर मैं देखने वाला हूँ। यहाँ से 4, 5 और 6 और 7 नंबर भी देखने वाला हूँ। मेरे पास ये किताब है, आप भी ये किताब रखिए और यहाँ से मैं अब कंटिन्यू करता हूँ सवाल को। तो देखिए आप जो है यहाँ पर सवाल 4 नंबर, क्योंकि 3 नंबर में पिछली वीडियो में, तब आगे 4 नंबर में कहता है एचसीएफ, दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस हिसाब से दिया हुआ है तो देखिए, कह रहा है एचसीएफ, ये नंबर है 4, एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर है। एचसीएफ ऑफ 306, 657 ये दिया हुआ है 9, मतलब ये दोनों संख्या का एचसीएफ दिया है 9, तो मुझे यही दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चूंकि नियम आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो वही मैं यहां पर लिखने वाला हूं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो दो संख्या क्या है, 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ 9 दिया हुआ है और यहाँ एलसीएम लिख दें। तो यहाँ पर 9 से किसी भी को भी काटिएगा तो कट जाएगा, क्योंकि 9 को हो सकता है मैं नीचे वैल्यू या यहाँ से भी काट सकता हूँ। तो 9 को अगर हम इसी में काट देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 सते 63, ये 7 बेर में कट रहा है, 9 सते 63 कट गया, 64 65 2 9 3 27, यानी 306 गुने 73 बराबर एलसीएम, अर्थात एलसीएम बराबर क्या मिल जाएगा हमें, इसका जब आप गुना कीजिएगा तो 22 33 8 आंसर आ जाएगा और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटाता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब सवाल नंबर 5 की ओर चलता हूं। सवाल नंबर 5 में कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कह रहा है, तो यहाँ पर अब आगे अपना लोग देखते हैं कि जांच करना है कि 6 का पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ आइए, यहाँ पर ये सवाल नंबर जो है ये हो जाएगा 5। ये 5 नंबर सवाल का कहना है कि इसको मान लेंगे, माना कि a बराबर 6 का पावर n, मैंने मान लिया, माना a बराबर 6 का पावर n, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको मैं लिख सकता हूं a बराबर 2 गुना 3 का होल पावर n, या मैं लिख सकता हूं 2 का पावर n गुना 3 के पावर n। एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होगा, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो चलिए मैं इस चीज को समझता हूं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो यहाँ पर है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 5 लीजिएगा तो ये 0 और 0 पर समाप्त होता है। जैसे 2 बचे 10 हो रहा है, इसका देखिए इकाई अंक 0 है। आप 2 के पावर 2 लीजिएगा, 5 के पावर 2 लीजिएगा तो ये 100 मिलेगा, और 2 के पावर 3 लीजिएगा, 5 के पावर 3 लीजिएगा तो ये 1000 मिल जाएगा, यानी जितना मैक्सिमम पावर है वो उसका उतना 0 हो जाता है। तो यहाँ जो है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस यहाँ पर कि इसका अभाज्य 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, उसके जगह पर 3 आ गया। अगर 5 रहता 3 भी आ जाता तो फिर भी ये नहीं हो पाता। तो मतलब किसी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड का होना जरूरी है, जो कि यहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूं चूंकि
अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से किसी संख्या का शून्य पर अंत तभी हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 के रूप का हो, लेकिन 6 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 3 है। इसीलिए 2 का पावर n एवं 3 का पावर n अद्वितीय है। अतः या इसीलिए 6 का पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यही मुझे लिखना था। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए या इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है मैं अगले सवाल 6 नंबर की ओर बढ़ता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं अब 6 नंबर सवाल की ओर चलता हूं। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये भाज्य है, लेकिन मुझे बताना है कि ये भाज्य क्यों है दोनों। तो चलिए चलते हैं, इसका व्याख्या करते, बस व्याख्या करना है। ये भाज्य है, बस व्याख्या करना है क्यों। तो यहाँ पर 6 नंबर देखता हूं। 6 नंबर क्या है, पहले ए को ए बराबर मान लूंगा और ए को बी मान लूंगा। तो ए बराबर मानेंगे तो ए बराबर क्या दिख रहा है यहाँ 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 है। अब उसके बाद आगे है यहाँ पर इसको ए को यहाँ पर मान लेंगे, माना ए बराबर यहाँ लिख देंगे माना, और ए को और लिख लीजिएगा माना बी बराबर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ। बी बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ में यहाँ 5 है। तो चलिए मैं इसका व्याख्या करता हूँ कि आखिर ये भाज्य कैसे है। तो आइए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ ए बराबर, इसको 13 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 1 जोड़ 1, यही हो जाएगा। अब ए बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना यहाँ पर 11 सते 77 1 78। आपको पता है कि अभाज्य संख्या जो होता है उसका कोई गुणनखंड नहीं होता, लेकिन यहाँ तो गुणनखंड के रूप में है। तो यहीं पर लिख देंगे अतः यह भाज्य है। यहाँ पर लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है, ये लिख दिए। उसी तरह इसको भी बताना। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा।
b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 है प्लस में, तो मैं कॉमन करता हूँ जिस तरह से यहाँ 13 प्लस में, तो 5 को कॉमन करता हूँ, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4, 5 बाहर है, सिर्फ यहाँ 1 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 आएगा। तो b बराबर हो जाएगा 5 गुने, देखिए यहाँ इसको गुना करके देखते हैं। सबसे पहले गुना में क्या हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 चौके 24 है, 24 गुना यहाँ पर 7 छके 42, कितना 4 दूनी 8 है, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, और ये मिल रहा है 1008 जोड़ 1 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो b बराबर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 5 गुना 1009, और इसी को भी लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। इसका व्याख्या करना था, मैंने इसका व्याख्या कर दिया, बाकी आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज 1.2 का जो है लास्ट सवाल है 7 नंबर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एवं एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के ये कहता है कि कोई वृत्ताकार पथ है, वहां पर जो है सोनिया जो है 18 मिनट में चक्कर लगाता है और इसी मैदान में रवि को 12 मिनट लगता है। तो वो दोनों एक ही समय पर जो है पुनः कब आकर के मिलेगा, तो मुझे इसका जो है यानी कि पुनः आकर के कब मिलेगा, तो इसका एलसीएम मुझे निकालना होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है एक समय जो t1 दिया है वहां पर ये दिया है 18 मिनट, ये किसके द्वारा लग रहा था, सोनिया के द्वारा, और एक t2 समय दिया हुआ है मेरे पास 12 मिनट, ये 12 मिनट लग रहा था, और यहाँ पर ये सॉरी यहाँ 18 मिनट और यहाँ पर 12 मिनट लग रहा था। तो पुनः कर दो, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 18 बराबर में क्या लिख सकता हूँ बताइए, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर 2, 3 के 9 दूनी 18, और यहाँ पर 4 3 12 आता है, 2 के पावर 2 गुना यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं दोनों का अभाज्य खंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पर है कि दोनों एक ही स्थान पर कब मिले, तो दोनों का मिलने का समय, दोनों का अर्थात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोनिया एवं रवि दोनों का एक ही स्थान पर मिलने का समय अर्थात एलसीएम कितना आ जाएगा, तो अधिकतम पावर वाला एलसीएम होता है 2 के पावर 2 ज्यादा है 3 में, 3 का पावर 3 का पावर 2 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये 2 दूनी 4, तो 9 चौके 36 मिनट बाद जो है दोनों एक ही स्थान पर आकर के मिल जाएंगे, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन करता है। आप जो है हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ जो है एनसीईआरटी का जो है गणित बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट खोलिए, और प्लेलिस्ट में जो है 1 बाय 1 करके मैं वीडियो बनाता रहूंगा और वहाँ आपको मिलता रहेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।